हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको एबीडी ऑनलाइन क्लासेज में। चलिए आज देखते हैं बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट किरण पब्लिकेशन का वॉल्यूम 3 और यहाँ सेट नंबर आज हम देखेंगे। सेट नंबर हम देखेंगे 11। चलिए पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन 11 सेट का पहला क्वेश्चन होगा कि यहाँ कह रहा है कि देखिए जोड़ है। इसको आप लोग देखिए, ये डाला गया है, सबको जोड़ होगा क्योंकि देखिए इसको पूर्णांक में तोड़ के कोई नहीं बनाइएगा, नहीं तो टाइम लगेगा। इसको क्या करेंगे, पहले बाहर कर लेंगे, जितना भी 11 है, 12 है, 13 है, 15 है, उसको पहले जोड़ लेंगे। तो देखिए चलिए इसको कैसे माने जल्दी में कैसे किया जाता है, आप लोग भी इस क्वेश्चन को इसी तरह से आप लोग भी सॉल्व करिएगा। देखिए क्या करेंगे, इसको जोड़ 11 है, जोड़ 12, जोड़ 13, जोड़ 15, इन जोड़ कितना है उसके बाद रह जाएगा। देखिए 11 में लिखा है 1/3, तो जोड़ करेंगे, इसको अंदर में कर लीजिए 1/3 जोड़ 2/3 है, 12 पूर्णांक 2/3, तो 12 ले लिए तो 2/3 जोड़ 3/4 जोड़ 1/4, इसको जोड़ देंगे तो देखिए कितना आ रहा है 11, 12, 13, 15, इसको जोड़िए तो 5 3 8, 8 2 10, 1 11 का 1 हाथ में हो गया, 1 1 2 3 4 1 5, 51 इधर से आ गया प्लस, इसको जोड़िए एलसीएम कितना हो जाएगा 12, 3 चौका 3 4 हो जाएगा प्लस 3 चौका तो 4 दूनी 8 हो जाएगा प्लस 4 तिया तो 3 तिया 9 हो जाएगा, फिर 4 तिया तो 3 हो जाएगा। बस देखिए 8 4 12, 12 8 20 1 21, 21 और 3 कितना हो जाएगा 24, तो यहाँ हो जाएगा 51 प्लस 24/2, तो ये कितना हो जाएगा 12, 24/12, तो ये 12 दूनी 24, माने हो गया 51 प्लस 2, कितना हो जाएगा 53। देखिए तो कहाँ है 53 आंसर। चलिए अगला, इसको आप पूर्णांक में भी 11 33 1 34/3 ऐसे भी आप इसको कर सकते हैं कि 34/3, तो इसमें टाइम लगेगा, इसको करिए आप। तो इसको कितना लिखेंगे 11 33 33 1 34, 34/3 जोड़ 12 36 37 38/3 जोड़, ऐसे करके भी हम जोड़ सकते हैं, मगर उसमें आप लोग को टाइम लगेगा, इसीलिए इसी तरह से बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर का। एक किसी कार्य को 16 दिन में कर सकता है और उसे 4 दिन कार्य किया तथा देखिए ये 4 दिन में कितना कार्य करेगा, ए द्वारा 4 दिन में किया गया कार्य, 4 दिन में किया गया कार्य कितना हो जाएगा 4 दिन कर रहा है, तो 4 दिन में कार्य देखिए ये कितना कर रहा है, एक किसी कार्य को 16 दिन में समाप्त कर मगर 4 दिन किया, तो 4 बटा कितना हो जाएगा 16, 4 बटा हो जाएगा 16, तो कितना हो जाएगा 4 चौका 1/4 भाग, तो शेष कार्य कितना हो जाएगा, शेष काम ये तो ए द्वारा किया गया कार्य है 1/4, तो शेष हो जाएगा 1 - 1/4, तो कितना हो जाएगा 4, 4 - 1 माने कितना हो जाएगा 3/4, ये 3/4 जो है शेष रह गया काम, तो वही कह रहा है कि शेष कार्य को बी जो है 24 दिन में पूरा करता है, तो यही काम को 3/4 काम को बी कितना दिन में करता है, बी जो है बी बराबर 3/4 काम को कितना दिन में 24 दिन में करता है, तो बी अकेले पूरा कार्य दोस्त पूरा भाग को जितना काम है उतना कितना, तो 3 8 24 कट गया, तो 8 चौका 32, बी कितना दिन में करेगा पूरा काम को 32 दिन में। देखिए 3/4 भाग 24 दिन में, तो एक भाग निकाल देंगे, एक 3 से ऊपर गया 8 चौका ऊपर करता है 8 चौका 32, तो चलिए 32 दिन आ गया 22 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं 23। क्या कह रहा है कि 3 नल ए बी सी किसी टंकी को क्रमशः 30 36 45 घंटे में भर सकते हैं, यदि तीनों नल एक साथ खोल दिया जाते हैं तो सभी नल टंकी को भरने में कितना समय लेंगे। तो देखिए इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे 1/36 न 1/30 जोड़ 1/36 जोड़ 1/45, एलसीएम लीजिए कितना होगा 30 36 45, यहाँ हम देख लेंगे 30 36 45 का, देखिए तो 5 6 के 30, 5 6 के 30 36, 5 से 90, एक के बाद 6 से लगाओ, 3 से 3 दूनी 6, 3 का 3 3 दूनी 6, 3 तिया 9, फिर जाएगा कितना 3 से फिर जाएगा 2 3 चौका 12, 3 का 3 फिर 2 से जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 एकम 2 2, देखिए तो 5 तिया 15, 15 तिया 45, 45 चौका 45 दूनी 90, 9 दूनी 18, 180, एलसीएम हो जाएगा 180। देखिए 30 पूरा ये था, 5 6 के 30 ना, तो 5 और 3 दूनी 6, तो 3 दूनी 6 ऊपर में हो जाएगा कितना 6 प्लस 36, 9 चौका 36, तो 5 36 5 हो जाएगा प्लस 45 15 तिया, तो 5 तिया 15 तिया 45, तो 2 दूनी 4 4 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 6 5 11 4 15/180, 15/180, 15/180, तो काटिए 15 8 120, 15 8 115 9 135, 15 दाहिन 150, 15 दाहिन 150 आ 150 आ 30, तो 2 और 12 माने 1/12, तो कितना दिन 12 हो जाएगा 12 घंटा, 12 घंटा में क्या करेगा तीनों नल भर देगा। एक तो ये, और इस तरह से नहीं आप करना चाहते थे इस तरह से करिए, टोटल एलसीएम क्या हो जाएगा, ए लेता है 30, बी लेता है 36,
सी कितना 45 घंटा। तीनों का एलसीएम ले लीजिए तो 180, 180 एक में कितना 3 से देखिए 0 से 0 आ 3 छक्के 6, 36, 18 दूनी 18 घंटा 18 दूनी 36, 18 का 18 10, 18 दूनी 2 5 5, 1 घंटा में काम। एक घंटा में कितना 180 लगता है, मैंने टोटल 180 है काम है, तो 1 घंटा में 30 काम करता है, तो 180 काम करने में 1 घंटा में कितना काम करेगा 6 काम। 30 घंटा में 180 काम, तो 1 घंटा में 6 काम। इसी तरह बी जो है बी का हो जाएगा पूरा 180 काम करने में 36 घंटा लेता है, तो 1 घंटा में कितना काम करेगा 5 काम, तब ना 36 घंटा में खत्म। 45 कितना हो जाएगा, तो 45 हो जाएगा 4, 1 घंटा में कितना काम करेगा 4 काम। 45 घंटा में 180 काम, तो 1 घंटा में 180 भागा 45 4 काम। तो देखिए तो 1 घंटा में तीनों मिलकर 1 घंटा में कितना काम करता है, कहेंगे तीनों मिलकर 1 घंटा में किया गया कार्य कितना हो जाएगा, ये 6 5 11 4 15 कार्य। 1 घंटा में 15 काम कर रहा है तीनों मिलकर, तो 180 काम करने में कितना घंटा, तो 180 बटा 15 कर दीजिए। 5 तिया 15 नहीं 3 पंचे 15 और 3 छक्के 18 0 आई 12 पंचे 12 घंटा लगेगा। हो गया आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 24। कह रहा है कि यदि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य है 11 तो के का मान ज्ञात कीजिए। देखिए के का मान कह रहा है माध्य है 11, तो इसका मतलब इसको सबके जोड़ के 11 बराबर 11 दीजिए। माध्य बराबर क्या होता है, देखिए माध्य बराबर सभी का योग, सभी अंकों का योग, तो योग करिए तो यहाँ हो जाएगा सभी का योग, तो 11 जोड़ 19 जोड़ 5 जोड़ 10 जोड़ के जोड़ 13 जोड़ 12 जोड़ 8 जोड़ 15 जोड़ 1 रह गया 14। अब बट्टा कितना हो जाएगा, टोटल का योग बट्टा कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब माध्य कितना है 11, तो माध्य की जगह कितना हो जाएगा 11, तो हम यहाँ लिखेंगे 11 बराबर माध्य की जगह 11 बराबर सबको जोड़ दीजिए 11 19 5 10 प्लस के 13 12 8 15 14, इसको जोड़ के कितना आ जाएगा, तो आपको आ जाएगा 15, आप लोग जोड़िए 107 आ रहा है। 107 प्लस के है तो के, अब बट्टा कितना हो जाएगा 10। सभी को जोड़िए 11 19 5 10 13 12 8 15 14 का जोड़ करके 107 प्लस के है तो के बटा 10 बराबर 11। कोना कोनी गुना करिए तो 100 कितना हो जाएगा 110 11 गुनी 10 बराबर कितना हो जाएगा 107 प्लस के, तो के बराबर कितना हो जाएगा 107 इधर चल जाएगा माइनस में, तो 110 माइनस 110 माइनस 107 बराबर के, तो कितना हो जाएगा 3। के बराबर कितना आ गया 3, आंसर है आंसर 3 यहाँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 से 25 का है एक वस्तु को 420 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 5% का लाभ होता है। तो देखिए 120 रुपया पे बेचने 420 रुपया में बेचने पर एक दुकानदार को 5% का लाभ होता है, तो 10%। देखिए पहले यहाँ से हम क्रय मूल्य निकालेंगे, यहाँ हमको बेचने से करा है तो हमको यहाँ दिया हुआ है विक्रय मूल्य, क्या दिया हुआ है यहाँ विक्रय मूल्य दिया हुआ है, यहाँ हमको विक्रय मूल्य दिया हुआ है कितना, तो 420 रुपया। तो हम विक्रय मूल्य से यहाँ निकाल लेंगे कि क्रय मूल्य पहले निकाल लेते हैं, विक्रय मूल्य बराबर 420, हमको लाभ कितना दिया है, लाभ बराबर दिया है 5%, तो क्रय मूल्य बराबर कितना होता है फॉर्मूला, क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य गुना 100, विक्रय मूल्य गुना 100 बटा 100 प्लस माइनस लाभ या हानि। इसी फार्मूला पे बैठा दीजिए। विक्रय मूल्य कितना हो गया 420 गुना 100 बटा लाभ है ना, तो 100 प्लस 5 कितना हो जाएगा 105। देखिए 21 से 20 से काटिए, 5 से काटिए 20 पंचे 100, 21 पंचे 21 से कन 21 दूना 42 एगो 0, तो क्रय मूल्य कितना हो गया 2 दूनी 20 गुना 20 तो 400, 20 गुना 20 बराबर 2 दूनी 4 पे 2 को 0, ये हमको क्रय मूल्य निकल गया। अब कह रहा है कि 10% लाभ के लिए, तो 10% लाभ के लिए कितना 400 का 10%, 400 का 10% कह रहा है 10% लाभ, तो 400 का 10% निकाल देंगे, तो हमको क्रय मूल्य है लाभ बराबर कितना है, लाभ दिया है 10%, तो विक्रय मूल्य नहीं निकल जाएगा। विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य गुना विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य गुने 100 क्या होगा 100 प्लस माइनस लाभ या हानि बटा 100, तो नहीं हो जाएगा क्रय मूल्य कितना 400 और गुना 10% लाभ, तो 110 बटा 100 हो गया। तो यहाँ से 0 यहाँ से 1 0 यहाँ से 0 1 यहाँ से 1 0, तो 11 चौका 11 यहाँ बच गया, यहाँ 40 बच गया, तो 11 चौक 44 1 यहाँ 0 40 पे, तो यहाँ हो जाएगा 440 रुपया में बेच देगा, हो गया। तो 440 रुपया में कितना हो जाएगा बेचने पर इसको 10% का क्या हो जाएगा लाभ होगा, आंसर 440। इसको इतना हम नहीं बनाएंगे, एक लाइन में बनाएंगे उत्तर। देखिए कैसे, तो यही होता है, हम समझाने के लिए इतना लिखे हैं, हम बनाते इसको कैसे। देखिए 420 दिया हुआ है, ये क्या है विक्रय मूल्य, जब विक्रय मूल्य दिया रहेगा तो क्रय मूल्य हमको निकालने के लिए पहले क्या करेंगे, क्रय मूल्य निकालने के लिए 5% इस पर लाभ है ना, ये तो मूल्य है 5% लाभ पे, तो क्या करेंगे 100
अब बटा कितना हो जाएगा 105। इसको हम 100/105 भी नहीं लिखते, डायरेक्ट हम लिखते थे काटिए के 20/21 काट दीजिएगा तो इसको क्या आएगा 20/21 से ना आएगा। यहाँ से क्या आ गया क्रयमूल आ गया, यहाँ से क्रयमूल। अब हमको 10% लाभ चाहिए ना, तो इस पर 10% लाभ, तो 110/100 लिखेंगे। तो 110 लिखने के लिए हम लिख देते हैं 110/100, और हम लिखते नहीं, यहाँ 0 कर 11/10 लिख देते, बस हो गया। काट दीजिए इसी को। अब देखिए 21 है, यहाँ ऊपर 20 है, यहाँ 11 है, यहाँ 10 है, तो देखिए 10 और दूनी 2 यहाँ बच गया। देखिए अब यहाँ 11 है, यहाँ 21 है, तो 21 दूनी 42, कलर चेंज करते हैं, 21 दूनी 42, हमको यहाँ 20 बच गया, यहाँ पे 21 दूनी 42 2 आई 0 यहाँ, चलिए ये 2 बचा है, यहाँ 11 बचा है, ऊपर नीचे कुछ नहीं बचा है, गुना कर दीजिए। 2 20 दूनी 40, 40 गुना 11, 40 गुना 11 कितना हो जाएगा 11 चौका 44 1 0 440, एक लाइन में उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 26 नंबर है, कहते 3 संख्याओं का माध्य है 32, आंकड़ों के इस समूह का परास है 28, जबकि दो सबसे छोटी संख्याओं का अंतर है 8। तीनों संख्या में से सबसे बड़ी संख्या, देखिए एक आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि 3 संख्या हम ले रहे हैं, अगर 3 संख्या अगर हम ले रहे हैं यहाँ, अगर हम मान लेते हैं A B और C, तो देखिए परास होता है रेंज होता है सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या। देखिए 2 सबसे छोटी संख्याओं के बीच का अंतर क्या है 8 है, जबकि 2 सबसे छोटी संख्याओं के बीच का अंतर कितना है 8 है। और सबसे कह रहा है कि आंकड़ों के इस समूह का परास 28 है। 28 जो परास होगा तो इसका मतलब है सबसे बड़ा। देखिए इसके बीच में 8 अंतर होगा, इसके बीच में 8, इसका मतलब C सबसे बड़ा होगा, ये सबसे छोटा, तो इसी का अंतर होगा C माइनस A बराबर हो जाएगा 28। यही हुआ परास। परास माने रेंज होता है उच्चतम माइनस न्यूनतम, उच्चतम वैल्यू माइनस न्यूनतम वैल्यू, तो परास हो गया कितना 28। देखिए आंकड़ों का माध्य कितना दिया है, माध्य दिया है 32, इसका मतलब संख्या A प्लस B प्लस C का मान कितना दिया होगा, ये हम लिखते हैं A प्लस B प्लस C। अब 3 माध्य है तो बटा 3, अब बराबर कितना होगा 32। तो देखिए तो A प्लस B प्लस C बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ हम तब तक मिटाते हैं इसको। A प्लस B प्लस C बराबर कितना हो जाएगा, A प्लस B प्लस C बराबर 32 तिया 3 दूनी 6 3 तिया 9 माने 96। हमको तीनों को जोड़ करके 96 होगा। अब चलिए परास बराबर कितना हो जाएगा, परास बराबर हो जाएगा C माइनस सबसे बड़ा C माइनस A सबसे छोटी बराबर कितना है 28 दिया हुआ है। तो ए को उधर ले जाइए, इसी को इधर ले आइए, तो ए बराबर यहाँ हम लिख सकते हैं ए बराबर C माइनस 28। देखिए ए को उस साइड दिए, हम यहाँ एक लाइन हम बढ़ाते हैं, देखिए C है ना, तो C को C रहने देंगे, 28 को इस साइड लेंगे तो माइनस 28 बराबर ए हो जाएगा, C माइनस 28 बराबर ए। यही पर हम लिखे हैं ए बराबर C माइनस 28, यहाँ से आ गया। चलिए एक ये चीज़ तो आ गया। अब हम क्या करेंगे, हम अब लेंगे, कह रहा है कि दो सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर है 8, इसका मतलब जो 2 सबसे छोटी संख्या क्या होगा, एक A होगा एक B होगा, मतलब A से बड़ा B होगा, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे हम लिखेंगे B माइनस, यहाँ पे होगा B माइनस कितना B माइनस A बराबर कितना अंतर दिया है 8। तो देखिए तो यहाँ A बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, देखिए यहाँ होगा क्या, B को B रहने दीजिए, 8 को इस साइड लाइए तो माइनस 8 हो जाएगा, A को उस साइड भेजिए तो प्लस में ये हो जाएगा। तो A बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे A बराबर हो जाएगा B माइनस 8। देखिए वहाँ एक और निकला था कि A बराबर C माइनस 28, इसको बराबर A बराबर यहाँ भी निकला है, A यहाँ भी निकला है, A यहाँ भी A बराबर है और यहाँ भी A बराबर है, तो बराबर कर दीजिए C माइनस 28 और B माइनस 8, इस बराबर हो जाएगा दोनों, तो बराबर हो जाएगा C माइनस 28 बराबर, देखिए हम यहाँ लिखेंगे C माइनस 28 बराबर B माइनस 8। ये का मान है ना, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ से C है यहाँ पे, यहाँ से B का मान, देखिए B उस साइड रहने दीजिए, C माइनस 28 8 इधर आ जाएगा तो प्लस 8 बराबर B, तो B बराबर कितना हो जाएगा C माइनस, देखिए माइनस 8 तो माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 28 में से 8 गया, माइनस में 20 बचा बराबर B, तो यहाँ B का मान कितना हो जाएगा C माइनस 20। अब देखिए हमको A निकल गया, B भी निकल गया और C रहने दीजिए, अब बराबर हमको मान अब निकलिए गया, तो C अब हमको तीनों को जोड़ करके कितना आया है 96 आना चाहिए। यहाँ जो कि दिया हुआ है ना A प्लस B प्लस C हमको निकला है, माध्य दिया था 96, A प्लस B प्लस C बटा 3 भागा 32, इसका माध्य यही ना होता है, सबका जोड़ के 3 से भाग दीजिए बराबर माध्य बराबर 32, A प्लस B प्लस C बराबर 96 हो गया। तो 96 हम सबको आप जोड़ देते हैं, A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C बराबर कितना है 96, तो A का मान कितना है, A का मान देखिए A बराबर है C माइनस 28, C माइनस 28, ये बराबर हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे C माइनस 28 प्लस B बराबर देखिए कितना है, B बराबर यहाँ दिया हुआ है C माइनस 20, B बराबर है C माइनस 20 अब प्लस C बराबर कितना आ जाएगा 96 हो गया। अब इसी को कर देंगे एलसीएम, देखिए 1 2 3 तो 3C प्लस कितना हो जाएगा, देखिए माइनस 28 माइनस 20 तो कितना हो जाएगा, माइनस में 28 10 38 10 48, तो माइनस में क्या हो जाएगा 48, माइनस 48 बराबर कितना आ जाएगा 96।
तो 3C बराबर कितना आ जाएगा 96 माइनस 48। तो 3C बराबर कितना आ जाएगा 96, 48 दूनी 96, 48 से बचेगा। इसीलिए C बराबर काट दीजिए, C बराबर कितना आ जाएगा, इसीलिए C बराबर 48/3 कितना आ जाएगा 12 आंसर। देखिए तो C नंबर 12 ऑप्शन ही नहीं है, कहाँ गड़बड़ हुआ देते, यहाँ चेक करते हैं। C 28 20 कितना हो जाएगा 28 20 28 10 38 10 48 माइनस 48 बराबर 96। ओ सॉरी यहाँ देखिए प्लस हो जाएगा। तो 96 48 कितना आ जाएगा 8 6 14 8 6 14 का 4 हाथ में 1 9 4 13 1 14 मैंने कितना हो जाएगा 144 144। तो C बराबर कितना 144/3 144/3 144/3 तो 3 यहाँ रखिए तो कितना हो जाएगा 3 चौका 12 12 2 3 8 24 48 आंसर। चलिए देखिए 48 है, 48 तो होना चाहिए। चलिए 4 नंबर, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट, देख लीजिए आप लोग भी, आसान था। एक निश्चित मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज की एक योजना में निवेश किया गया, समझ गए, निवेश किया, और 2 वर्ष बाद जो होता है 2 वर्ष पश्चात मिश्र धन कितना हो जाता है 2420, और 3 वर्ष बाद जो होता है मिश्र धन हो गया आपको 2662। तब कह रहा है कि ब्याज की दर प्रतिशत में कहा। तो ब्याज की दर जो होगा आप लोग को हम बताए थे, सवाल आया हुआ है कि जब चक्रवृद्धि ब्याज रहे 2 वर्ष का ब्याज और 3 वर्ष का, 1 वर्ष के अंतर में इसको हम यहाँ ब्याज लिखिए, ब्याज यहाँ से हमको आ जाएगा कितना, ब्याज बराबर अंतर कर लीजिए 2662 माइनस 2420 कितना आ गया 2662। तो 20 2 ये आ जाएगा 2 और 6 में से 4, यही ना, 6 में से 2 गया तो 4 आ, यहाँ 6 में से 4 गया तो 2, बस 242 हमको ब्याज आ गया। देखिए अब ये होता है कि ये मिश्र धन जो 2 वर्ष में दिया है ना, उसके बाद जो 3 वर्ष बाद, यही इस मिश्र धन होता है ब्याज पे ब्याज। 1 वर्ष में जो मिश्र धन हो जाएगा फिर उसका इंटरेस्ट लगेगा, तो इसका मतलब इसी पे ब्याज इतना रुपया है, इस पे ब्याज कितना रुपया बढ़ा है, ये जो 42 रुपया बढ़ा है, से ये मूलधन हो गया होगा दूसरे तीसरे वर्ष में, ये मूलधन पे बढ़ा होगा ये 2662, इसका मतलब है ये मूलधन हो गया। देखिए मूलधन क्या मान लेंगे हम 2420, क्योंकि इसी पे बढ़ा है ये 442 रुपया। 1 वर्ष समय हो जाएगा कितना, समय हो जाएगा 1 वर्ष, समझ गए। हमको दर है 42, तो ऐसा है 42 ब्याज, तो हमको मूलधन नहीं निकल जाएगा, मूलधन क्या है दर निकालने के लिए कर रहा है। तो दर बराबर के साधारण ब्याज निकाल देंगे, दर बराबर 1 वर्ष में, देखिए साधारण, आप कहेंगे कि साधारण ब्याज यहाँ सर चक्रवृद्धि ब्याज दिया, तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज 1 वर्ष में दोनों का बराबर होगा। 1 वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है, इसलिए हम यहाँ साधारण ब्याज का फॉर्मूला निकालेंगे। मूलधन मान लीजिए इसको समय 1 वर्ष ब्याज हमको मिला है कितना, 1 वर्ष में ब्याज कितना मिला है 242 रुपया, तो दर बराबर होता है SI गुना 100, तो ब्याज गुना 100, तो 242 गुना 100 बटा कितना हो जाएगा मूलधन गुना समय। यहाँ जब हम फार्मूला लिखते मूलधन गुना समय होगा, तो यहाँ मूलधन की जगह हम लिखिए देंगे ना, क्या मूलधन कितना है 24 गुना समय 1 वर्ष। चलिए इसको काटिए, तो 0 से यहाँ 0 और 242 गया, कितना परसेंट, दर बराबर 10%। हम सब चीज़ नहीं लिखते, देखिए लिखते फार्मूला सब नहीं, हम बोल देते हैं, आप लोग लिख लीजिए कॉपी पे, इस तरह से होगा। अब सब चीज़ लिखेंगे स्पेस थोड़ा कम रहता है, इसलिए स्लाइड करने में थोड़ा दिक्कत, मोबाइल पे पढ़ा रहे हैं इसीलिए। चलिए आगे देखते हैं 27 से 28 नंबर क्वेश्चन। देखिए हम सब चीज़ बोल देते हैं, छोटी छोटी बात सब बोल देते हैं, आप लोग समझ जाइए। देखिए ये सेम क्वेश्चन जो 3 दिन से लगातार आ रहा है, आज तीसरा दिन है, ये क्वेश्चन को हमको तो लगता है स्किप कर दें, मगर चलिए बनाते हैं। कह रहे त्रिभुज ABC के अंदर एक वृत्त बनाया गया है, यह AB BC और AC भुजाओं को क्रमशः ये वृत्त बनाया गया है। हम एक वृत्त बना लेते हैं, ये काट रहा है, सभी को काट रहा है, क्या कर रहा है PQR बिंदु पर, PQR पर काट रहा है। क्या है नाम AB, इसका नाम है C। कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए अब कह रहा है कि अगर B और P 9 है, BP किधर है, B और P ये 9 है, यहाँ से यहाँ तक BP 9, CQ 10, C और Q ये है 10, ठीक। A और R कितना है 11। तो चलिए हम देखते हैं। देखिए 11, तो त्रिभुज ABC की परिमाप हम आपको बता दें कि त्रिभुज ABC जो आता है, इसमें त्रिभुज ABC हमको परिमाप क्या निकालेंगे, परिमाप बराबर त्रिभुज AB, परिमाप बराबर होगा AB प्लस BC प्लस CA सभी का योग। तो देखिए AB बराबर होगा, देखिए यहाँ से ये AR प्लस AP बराबर होगा। जब इस तरह से जब त्रिभुज के अंदर होगा और इस पे काटता है, कह रहे हैं ऐसे दिया रहे, तो हमेशा आँख मूंद के, अगर कोई त्रिभुज का जिक्र नहीं करे तो बस यही होगा, समबाहु त्रिभुज होता है, और ये दोनों भुजा बराबर होगा AR प्लस AP, भुजा AR बराबर होगा AP, कितना है 11, तो ये भी कितना हो जाएगा 11। देखिए अब यहाँ से देखिए एक और बात हम बताते हैं,
तो इसी तरह से कितना हो जाएगा देखिए, ये और ये बराबर हो जाएगा, तो भुजा कितना हो जाएगा देखिए, तो पी बी बराबर भुजा कितना हो जाएगा, पी बी बराबर भुजा हो जाएगा बी क्यू, कितना हो जाएगा 9 यहाँ से यहाँ हो जाएगा, ये भी 9। हम दूसरा कलर लेते हैं, देखिए ये और ये बराबर हो जाएगा सी, ये और ये बराबर हो जाएगा, तो सी क्यू बराबर होगा सी आर, बराबर कितना हो जाएगा ये 10। तो ये भी यहाँ से यहाँ 10, ये तो 11 है, यहाँ से यहाँ तक 11 हो गया। तो अब जोड़ दीजिए, देखिए तो ए बी बराबर भुजा ए बी कितना मान हो जाएगा, ए और बी का 11 + 9, तो 11 + 9 कितना हो जाएगा 20, ए बी बराबर 20 हम लिखते हैं। बी सी देखिए तो बी सी भुजा यहाँ से यहाँ कितना 9 और 10, 10 9 कितना हो जाएगा 19, प्लस सी ए देखिए तो कितना हो जाएगा, सी और ए 11 यहाँ 11 है और यहाँ 11 है, यहाँ से यहाँ 11 11 22, जोड़ दीजिए, परिमाप तो जोड़ होता है। 10 9 2 11 का 1 कह रहा है कि ए बी सी के परिमाप सेंटीमीटर में, सब सेंटीमीटर है ना। देखिए कहीं गल ये 1 मिनट ये 11 नहीं है, 11 ये भुजा कैसे, ये भुजा और ये बराबर है ना सी क्यू सी बराबर सी आर बराबर कितना है 10 है, तो यहाँ 10 होगा 10, तो 11 10 21, यहाँ 21 होगा। जोड़िए 9 1 10 का 0, किसी के लास्ट में है 10 का 0, हाथ में 1 2 1 3 और 2 5 5 1 6 60, परिमाप कितना आ गया 60। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कुछ था नहीं, आसान था। अगला क्वेश्चन है 29, देखिए इसमें थोड़ा आपको स्पष्ट दिखना चाहिए। हाँ इसमें देखिए दिया गया है, देखिए क्या, x का पावर है 4 प्लस x का पावर -4 बराबर है 1442। क्वेश्चन यही है, तो कह रहा है कि x यहाँ लिखा हुआ है x प्लस x का पावर -1 का मान होगा कितना, यही है। तो चलिए तो यहाँ से जो दिया हुआ है ये, इसको हम लिखेंगे x प्लस x का पावर कितना लिखेंगे, इसका मतलब होगा x बटा सॉरी इसका मतलब है 1/x का पावर 4, तब तो प्लस में आ गया, x प्लस 1/x का पावर 4 बराबर कितना होता है 1442 हो गया। अब देखिए x का पावर यहाँ तो 4 हो जाएगा, प्लस 1/x का पावर इतना आ गया। अब देखिए तो ये x स्क्वायर प्लस दोनों साइड जोड़िए, 2 जोड़ेंगे, इधर भी 2 जोड़ेंगे, इधर भी 2 जोड़ दीजिए, तो ये होता है आप लोग को ये बेसिक ट्रिक एक हम लास्ट में बताते हैं, ये प्रोसेस हम, ये कितना का स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x का ये होल स्क्वायर नहीं हो जाएगा, होल स्क्वायर बराबर ये कितना हो जाएगा पूरा, ये हो जाएगा आपको, देखिए यहाँ हम तोड़ेंगे तो x का पावर 4 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कट जाएगा ना, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1444। अब देखिए इस 1444 किसका स्क्वायर होगा, किसी का तो स्क्वायर होगा, तो वर्गमूल निकालने का एक साधारण ट्रिक होता है। तो देखिए हम निकालते हैं यहाँ से कैसे, देखिए 4 के बदला किस के लास्ट में 4 आएगा इकाई अंक, या तो 8 का होगा या 2 का वर्गमूल में, या जिसके लास्ट में 2 होगा उसी में 8 64 2 दूनी 4 आएगा। देखिए 2 अंक काट दीजिए, इसका नज़दीक का कोई वर्ग लीजिए, वर्ग नज़दीक का ज़्यादा नहीं हो, 3 तिया 9, 4 चौका 16, अधिक हो जाता है 4, तो 3 यहाँ बैठाएंगे, यहाँ भी 3 बैठा देंगे। अब चेक करेंगे कि 32 का है कि 38 का है, इसका मतलब बीच में कितना आता है 35, तो 35 का हम वर्ग चेक कर लेंगे। 35 का बदला क्या लिखेंगे, 35 के बदले 5 लिखेंगे, 35 है ना, 5 का बदला क्या लिखेंगे 25 लिख देंगे, आसान बात है। अब बच गया क्या, और क्या करेंगे 35 है ना टोटल, तो 35 में 1 जोड़ के गुना कर दीजिए, तो 35 गुना 36 तो कितना आ जाएगा 35 गुना 36, तो 1260 यहाँ आ जाएगा, इतना लंबा नहीं लिखते हैं, 12 35 का वर्ग क्या हो जाएगा 12 यहाँ 60, 1 अंक यहाँ गुना कर दीजिए, 3 से 1 बढ़ा करके 12, तो कितना हो जाएगा ये 12 कितना 25, यही होता है। तो 12 25 35 का वर्ग आ गया 12 25, तो इसका मतलब 14 44, इसका मतलब अधिक वाला होगा, 32 वाला होगा कम वाला कि अधिक वाला, तो 38 का वर्ग क्या है 38 का वर्ग यह है, तो 38 का वर्ग क्या हो गया 44, यहाँ से हम चेक कर लिए। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला स्टेप देखते हैं, हमको निकालना है क्या, चलिए यहाँ तक तो हो गया। अब देखिए अब हम देखेंगे कि x जोड़ के तो ऐसे हो जाएगा, तो देखिए इसी तरह हम फिर 2 जोड़ेंगे, 38 में 2, तो इधर भी हम 2 जोड़ेंगे, ये स्क्वायर हटा दीजिए, 38 का वर्ग है ये क्या है, ये तो 38 का वर्ग है, 38 का स्क्वायर, ये दोनों साइड स्क्वायर हट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर, फिर 2 जोड़ दीजिए, इधर भी फिर 2 जोड़ दीजिए, 38 + 2, ये किसका हो जाएगा, देखिए ये जो है x प्लस 1/x को इसी तरह लिखें x प्लस 1/x, ये लिख सकते हैं। तो देखिए तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर करेंगे तो यही आ जाएगा फार्मूला, 2x स्क्वायर प्लस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए, तो x गुना कट जाएगा यहाँ पे, यहाँ x इंटू 1/x जो आएगा तो ये कट जाएगा 2ab, तो 2 बच जाएगा, तो देखिए ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा x प्लस 1/x का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ये भी देखिए 38 2 40,
तो इसका भी वर्ग हो जाएगा, इसका भी क्या हो जाएगा 40, इसका क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ 40 किसी का तो स्क्वायर होगा, इधर स्क्वायर इधर नहीं है, इसका मतलब स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ेगा, इधर स्क्वायर हटेगा तो x प्लस 1/x बराबर क्या हो जाएगा √40, क्योंकि इधर स्क्वायर बराबर है ना, तो स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ेगा, तो स्क्वायर तो हट गया, तो क्या आ गया। तो अब देखिए, अब हम क्या कर सकते हैं, इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो 10 गुना 4 लिखेंगे, तो 4 का वर्गमूल होता है 2, इसको हम लिख सकते हैं 2√10, 2√10 x प्लस 1/x का मान कितना हो जाएगा 2√10। यहाँ देख लीजिए 2√10 है यहाँ है ये नंबर ऑप्शन। देखिए इसको हम और तरीका से कैसे बनाएंगे, अगर बड़ा वैल्यू रहे हमको छोटा में लाना है, जैसे मान लीजिए यहाँ दिया है ना x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 बराबर 1442 था कि 1440 था, 1442 था, इस तरह से हमको छोटा में लाना है, तो 2 जोड़ के आप वर्गमूल करते जाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ 2 स्क्वायर होगा तो कितना हो जाएगा x² प्लस 1/x का स्क्वायर, एक स्टेप नीचे जाएंगे और 2 जोड़ क्या करेंगे इसका वर्गमूल, तो 1444 हो जाएगा, ये 38 का वर्ग हुआ तो ये 38 हो जाएगा, 38 मान x, फिर x प्लस 1/x लिखेंगे ना, तो फिर यहाँ 2 जोड़ देंगे, 2 जोड़ के आप वर्ग करेंगे, 38 2 40 का यहाँ रूट कर देंगे, हो गया। देखिए ये होता है नियम, जब ऊपर से नीचे जब ऊपर नीचे से, अब इसका मान दिया हुआ है x4 तक, तो घटा करके 2 आप वर्ग निकालते जाएंगे, घटा करके 2 आप वर्ग निकालते जाएंगे, घटा करके 2 वर्ग निकालते जाएंगे, आते जाएगा, बस हो गया √40, इसी को तोड़ दीजिए। चलिए अगला देखते हैं, ये क्या है, देखिए ये भी रिपीट क्वेश्चन है, आया हुआ है 2 sin थीटा कल के सेट में था, 2sin sin स्क्वायर थीटा प्लस 5 cos cos थीटा माइनस 4 बराबर क्या है 0। यहाँ देखिए तो sin थीटा का हम लिख सकते हैं, यहाँ sin थीटा बराबर होता है, देखिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो यहाँ sin स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस cos cos स्क्वायर थीटा, तो यही इसके बदले हम लिखेंगे 2 इंटू sin स्क्वायर थीटा का मतलब लिखेंगे 1 माइनस cos cos स्क्वायर थीटा प्लस 5 cos cos थीटा माइनस 4 बराबर 0। तो यहाँ से देखिए क्या करेंगे, गुना कर देंगे, तो 2 माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ इरेज कर देते हैं, 2 माइनस क्या हो जाएगा 2 माइनस फिर हो जाएगा 2 cos cos स्क्वायर थीटा प्लस 5 cos cos थीटा माइनस 4 बराबर 0। देखिए तो ये 2 है ये 4 है, तो माइनस 2 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस से सब में गुना कर दीजिए, तो प्लस हो जाएगा 2 cos cos स्क्वायर थीटा माइनस 5 cos cos थीटा, आई देखिए माइनस 2 हो जाएगा, तो यहाँ माइनस से गुना प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा 0। अब देखिए अब इसको गुणनखंड कर लेंगे, तो देख 2 दूनी 4, तो 4 गुना 1 फैक्टराइज करेंगे, तो इसको लिख सकते हैं हम इस तरह कि 2 cos cos स्क्वायर थीटा माइनस 4 गुना 1, तब 4 cos cos थीटा माइनस cos cos थीटा प्लस 2 बराबर 0। नहीं लिख सकते हैं, 4 1 5 माइनस 5 cos थीटा हो गया, 4 गुना 1 2 दूनी 4, इधर देखिए तो 2 cos कॉमन ले लेंगे, 2 cos cos थीटा इंटू में क्या हो जाएगा, देखिए तो यहाँ cos बच जाएगा cos cos थीटा, यहाँ एक cos निकल गया तो एक cos बचेगा माइनस, यहाँ क्या बच जाएगा 2 बच जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 2, सिर्फ देखिए ना 2 दूनी 4 cos थीटा आ गया। अब देखिए यहाँ क्या लेंगे कॉमन, देखिए माइनस आ जाए, तो यहाँ पे हम माइनस 1 ले लेते हैं कॉमन, तो cos cos थीटा माइनस क्या आ जाएगा 2 बराबर 0 नहीं आ गया, तो देखिए 2 cos cos थीटा माइनस 1 इंटू cos cos थीटा माइनस 2 बराबर कितना 0। यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगा, थीटा का मान आ जाएगा यहाँ पे एक ये बराबर भी 0 होगा, तो कितना आ जाएगा 2 cos थीटा बराबर 1, इसीलिए cos थीटा बराबर 1/2, यहाँ से आ जाएगा cos cos थीटा बराबर 2, तो यहाँ से cos थीटा बराबर 2, cos थीटा का मान 2 होता ही नहीं है कभी भी नहीं, cos थीटा का मान 1/2, कितना cos थीटा का मान कितना डिग्री का 1/2, तो cos 60 डिग्री का मान cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, इसका मतलब है कि थीटा बराबर कितना आ गया 1/60 डिग्री, कहते हैं 1/60 डिग्री, कितना आ गया 60 डिग्री। अब थीटा का मान 60 डिग्री आ गया, तो उसमें क्या कर रहा है, आ गया आंसर, कर रहा है कि cot थीटा, कर रहा है cot थीटा cosec थीटा, यहाँ पे पुट कर दीजिए ना, यहीं पे वैल्यू कहाँ जाएंगे 60 डिग्री, थीटा का मान 60 डिग्री हम बैठाते हैं यहीं पे, करता cot 60, देखिए cot 60 कितना आएगा, tan 60 होता है √3, तो cot 60 उसका अपोजिट होगा, तो 1/√3 प्लस cosec 60, तो sin 60 होता है √3/2, तो साइन का उल्टा होता है cosec, तो √3/2 sin 60, तो 2/√3 पलट देंगे, 2/√3 हो जाएगा cosec 60। अब हो गया एल्शियम, क्या हो जाएगा एल्शियम, रूट का √3, तो 1 का प्लस 2, तो कितना आ गया 3/√3, तो 3/√3 नहीं ना है कहीं पे, है नहीं है, तो देखिए ना √3 3 का मतलब क्या है 2 √3, माने देखिए √3 गुना √3 करेंगे तो कितना आएगा 3 तिया 9, √9 का वर्गमूल कितना होता है 3, इसका मतलब ये 2 रूट है ना, तो एगो से 3 से कट जाएगा ये √3, तो ऊपर में क्या बचेगा √3, 2 √3 बराबर 3 होता है, तो यहाँ √3, तो आंसर है √3, देखिए दूसरा ऑप्शन हो गया, कितना आसान था वहीं पे कर लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन 30 के बाद क्या आ जाएगा 31,
चलिए 31। मैथ खत्म हो गया, रीजनिंग कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प से संबंधित संख्या को चुनिए। 82 है, 36 है, 91 है, 8 है। तो देखिए आप करिए कुछ, 8 2 यहाँ 82, तो 82 को कुछ करिए, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 4। तो इसी तरह से 8 गुना 2, 8 गुना 2 बराबर 16, और 16 का देखिए 16 दूना 32 गुना 2 जोड़ कितना कर रहे हैं 4। तो यहीं पे इसी तरह करेंगे ना, 9 1 10, 10 गुना 2 माने 20, और 20 जोड़ 4, 24 आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये फार्मूला नहीं चला। चलिए यहाँ करेंगे और एक गुना कर लिए जोड़ करके, 8 2 10, 10 चौका 40 माइनस 4, यहाँ 9 1 10 चौका 40 नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ हम करेंगे 8 माइनस 2, तो 8 माइनस 2 कितना आ जाएगा 6, 6 का वर्ग कितना हो जाएगा 36 आ गया। तो यहीं हम ये भी करेंगे 8 माइनस कितना 1, 9 माइनस 1 तो 8, 8 का वर्ग कितना होगा 64, 64 है, 64 है। देखिए 8 माइनस 2 करिए, 8 पर 2 है ना, 8 पर 2, तो 8 माइनस 2 तो कितना आ जाएगा 6, 6 का स्क्वायर कर देंगे तो 36। इसी तरह है 9 1 91, तो 91 में से 1 गया तो 8, 8 का स्क्वायर 64। अगला क्वेश्चन 32। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प विषम युग को चुनिए। ये देखिए ये भी पिछले सेट में आया हुआ था। देखिए 5 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, 5 का ये क्यू है ये क्या है 6 का स्क्वायर है, और ये है 6 का क्यू, ये है 4 का स्क्वायर 16, ये 4 का क्यू, 4 चौका 16 चौका 64 होगा, मगर ये गलत है। देखिए तो ये 8 का स्क्वायर है और 64, 8 का क्यू हो जाएगा कितना 512, 8 का क्यू सब ठीक है। इसका मतलब तीसरा, तो निम्नलिखित दिए गए विषम युग्म का है ना, तो विषम कौन हो जाएगा तीसरा, यही आ जाएगा आंसर कि 88 64, 4 4 चौका 16 चौका 64 होना चाहिए, जो कि 128, यही गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 32 के बाद 33। 33 में देखिए तो क्या है, 33 में है कि 3 से 5 हो रहा है 9, तो 3 प्लस 2, 3 प्लस 2 हो रहा है, प्लस 4 हो रहा है, प्लस कितना हो रहा है 9 8 8 हो रहा है 17, ये कितना हो रहा है देखिए 33 में से 17 घटाइए, 33 में से 17 तो कितना हो जाएगा 16, यहाँ से 65 में से 33 घटाइए तो कितना आ जाएगा 3, 5 में से 3 गया तो 2, ये आ जाएगा 6 में से 3 गया 3, 32। तो देखिए क्या पेयर चल रहा है, पहले 2 बढ़ा, फिर 4 बढ़ा, फिर 8 बढ़ा, फिर 16 बढ़ा, फिर 32 बढ़ा। इसका मतलब 2 दूनी 4, 4 का दूना 8 बढ़ा, 8 का दूना 16 बढ़ा, 16 का दूना 32 बढ़ा, 32 का दूना कितना हो जाएगा 64 बढ़ेगा, यहाँ 64 होगा अंतर, तो 65 में 64 जोड़ दीजिए, 5 4 9, 6 6 12, कितना आ जाएगा 129। 129 किस में है 4 नंबर ऑप्शन में। चलिए अगला 34 नंबर में देखिए तो त्रिभुज का है कितना है, तो देखिए तो आप लोग को ये बताए थे कि जब त्रिभुज इस तरह से रहे, इस तरह ऐसे ऐसे ऐसे, इसको नामनिंग कर दीजिए, एक नाम कर 1 2 3 4 और सबको जोड़ दीजिए, 1 + 2 + 3 + 4, इसमें त्रिभुज की टोटल त्रिभुज कितना हो जाएगी, तो यही होगा, तो 4 3 7 2 9 1 10, इसमें टोटल त्रिभुज 10 बनेगा। तो इसी तरह ये नहीं है, ये यहाँ यहाँ ये तो नाम करेंगे 1 2 नामनिंग कर दीजिए कितना 3, तो 3 2 5 1 6, यहाँ से कितना त्रिभुज आ जाएगा 6, आप प्लस ये 1 बड़का प्लस 1 ये बड़ा वाला, ये बड़ा वाला प्लस 1, 6 1 7, और कोई त्रिभुज होगा नहीं होगा, 7 ही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 34 के बाद 1 35। देखिए तो 35 में 35 का है कि दिए गए एक दर्पण ए बी पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृति में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति की सही प्रतिबिंब। तो सही प्रतिबिंब देखिए यहाँ पे मिरर होगा, पलट दीजिए इसको, यहाँ इस कोर से पकड़िए, इस साइड पलटा दीजिए, इससे इस साइड पलटा दीजिए, इसको इस साइड जब ये पलटाएंगे तो ये बनेगा, देखिए कैसे ये बन जाएगा, ये वर्ग है, फिर वर्ग के अंदर वर्ग होगा। देखिए ई कोर को बीच से ऐसे पकड़िए, इसको पलटा दीजिए इस साइड, इसको ऐसे पकड़िए ऐसे पलटा दीजिए, समझ गए, तो यही होता है। चलिए तो ये जब ये इसको पलटाएंगे इस साइड पलट दीजिए, जैसे कॉपी नहीं पलटते हैं उसी तरह पलट दीजिए, कॉपी जिस फोल्डिंग करते हैं उसी तरह इसको पलटा जाता है, तो इस बनेगा क्या अंदर में अंदर, ठीक। इसको पलटेंगे ई कोर ई पकड़ के इस साइड पलटेंगे, इस साइड पलटेंगे तो खाली वाला इस साइड आ जाएगा, ई इधर आ जाएगा, ई कोना इधर आ जाएगा। चलिए ई जब ये इधर आएगा तो ई बनेगा ई कोना, फिर ई तो सामने प्रतिबिंब के सामने रहेगा, ये वाला ये नज़दीक है तो नज़दीक हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा इधर आ जाएगा, इधर इसमें सट जाएगा, इधर आ गया। देखिए यही प्रतिबिंब यही होगा, तो ये किस में है, इस तरह से किस में है, देखिए तो इधर है, ये एक ही में है, ये है सिर्फ 2 में, सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 में है और इसके बाद किसी में नहीं है। चलिए टेक केयर, अच्छा लगे हैं तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और आगे भी फॉरवर्ड कर दीजिएगा, और किस टॉपिक पे आगे वीडियो चाहिए जरूर आप लोग कमेंट करिए कि इस नए टॉपिक पे वीडियो बनाइए, हम कोशिश करेंगे लाने का। चलिए टेक केयर, थैंक यू।